Hello everyone, this is Fabiha Jamil back with another video. Today we'll be talking about the implementation of multiple intelligence theory और इसकी implementation के लिए ये ज़रूरी है कि हम understand करें और हम उन ट्रेंड सेटर्स का नाम देखें जिन्होंने किताबों में अपना नाम बनाया है। आज हम उन्हें जानते हैं, we all know them. तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम पहले ये देखें कि बहुत सारे मशहूर आज के जो लोग हैं उनको ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी टाइम पे डायरेक्शन मिली होगी कि उनकी इंटेलिजेंस बाकियों से डिफरेंट है। तो हम पहले करियर चॉइसेस के बारे में बात करेंगे, फिर टीचर्स रोल के ऊपर बात करेंगे एंड फाइनली मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगी। बिकॉज यू आर अ टीचर, आपने तो टीच करवाना है। अब किस तरीके से आप करवाएंगी, नोइंग दैट कि आपके क्लास में डिफरेंट बच्चे डिफरेंट इंटेलिजेंसेस को पोजेस करते हैं, तो अब हमने करना क्या है। सो दैट वुड बी इन द लास्ट। अब यू ऑल नो द डेफिनेशंस, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ करियर चॉइसेस बताऊंगी। लिंग्विस्टिक वो लोग, यू ऑल नो, वर्ड स्मार्ट लोग होते हैं। दे कैन प्ले विद द लैंग्वेज, दे कैन हैंडल द लैंग्वेज। वो अच्छा बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, दस दे कुड बी द गुड पोइट्स। वो होस्ट बन सकते हैं, ऑथर्स, राइटर्स, पॉलिटिशियंस, लॉयर्स। ये सारे वो लोग हैं जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस पोजेस करते हैं, और अगर इसी इंटेलिजेंस को फ्लरिश किया जाए, so they can make their name in the history. Allama Iqbal, everybody knows him in the entire world, and Khalid Hosseini is an author. मुझे क्योंकि पसंद है तभी मैंने इनका नाम लिखा है। उसके बाद लॉजिकल मैथमेटिकल है, ये नंबर स्मार्ट लोग हैं। दे कुड बी गुड मैथमेटिशियंस, अकाउंटेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, लेकिन बहुत कम लोग इसको ऑप्ट करते हैं बिकॉज द पीपल हु आर गुड इन मैथ्स, उनको कभी शायद जिंदगी में पता ही नहीं चला दैट दे कैन प्ले विद द नंबर्स। क्योंकि टीचर्स का फोकस होता है कि हम उनको लिंग्विस्टिक में अच्छा करवाएं, दे स्पीक बेटर एंड दे राइट बेटर इवेंचुअली, ताकि उनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा निकले। तो उन बेचारों का लॉजिकल वाला स्किल भी दब जाता है और लिंग्विस्टिक वाला भी, कहीं के भी नहीं रहते वो। सम ऑफ द गुड नेम्स आर एल्बर्ट आइंस्टाइन, बिल गेट्स, यू कैन ऐड न्यूटन, मैनी अदर्स। फिर स्पेशल या फिर विजुअल इंटेलिजेंस हमारे पास आती है। ये सारे पेंटर्स, फोटोग्राफर्स हु कैन प्ले विद द कलर्स, हु अंडरस्टैंड द कलर्स, जिनको पता है कि हमने किस कलर को किसके साथ मिलाना है, एंड दे कैन अट्रैक्ट दी पीपल्स आई, लोगों की आंखों को आई कैचर्स वो बना सकते हैं। दे कुड बी फोटोग्राफर्स, आर्टिस्ट, पेंटर्स, वो सारे हो गए। फैशन डिजाइनर्स, बहुत अच्छी वो डिजाइनिंग फील्ड में जा सकते हैं जिसमें ग्राफिक डिजाइनिंग भी आ सकती है। आजकल फ्रीलांसिंग की वर्ल्ड में वन ऑफ द टॉप रिक्वायर्ड जॉब इज द ग्राफिक डिजाइनर, डिजाइनिंग जॉब। और इसमें अ गुड नेम इज हिशाम सवर और टीपू जावेरी, ही इज एन एक्सीलेंट फोटोग्राफर। बाकी फर्दर यू पीपल, आप सबको पता है कि और कौन से फैशन डिजाइनर्स इंडस्ट्री में रह चुके हैं, एंड देयर इज मच मोर, बहुत बेहतरीन पेंटर्स हैं, स्कल्पचर्स हैं एंड ऑल दैट। फिर बॉडीली काइनेस्थेटिक है, दे आर द पीपल जो कि स्पोर्ट्स में भी जा सकते हैं, दे कुड बी फिजिकल टीचर्स। जैसे फॉर एग्जांपल आप मोहम्मद अली की ले लें और क्रिस्टिनो रोनाल्डो, ही नेवर रिसीव्ड स्कूलिंग बट ही न्यू कि उनकी इंटेलिजेंस क्या है, एंड टुडे एवरीबडी नोज हिम एंड ही हैज, उनके पास इतनी गाड़ियां हैं कि उनको याद भी नहीं है। वन ऑफ हिज इंटरव्यू मैं देख रही थी, तो ही वाज सेइंग कि मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे पास गाड़ियां कितनी हैं। सो लुक, दिस इज हाउ इट वर्क्स। और इसके बाद वी हैव इंटरपर्सनल पीपल स्मार्ट। ये वो लोग जो बाकियों से अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अच्छे पॉलिटिशियंस, काउंसलर्स, लीडर्स। और इसके आप कुछ करियर चॉइसेस आप यूएन में भी देखें, आप यूएन की किसी भी जॉब में चले जाएं, उसकी कितने भी डिपार्टमेंट्स में आप जाएं, दे रिक्वायर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो कम्युनिकेशन स्किल्स वाले जो सारे इंटेलिजेंस के लोग होते हैं, दे कुड हैव सर्टेन करियर अपॉर्चुनिटीज, बहुत और बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे इसमें कायदे आजम और टीचर्स जितनी भी हैं, दे आर ऑल्सो इंटरपर्सनल। फिर इंट्रापर्सनल है जो सेल्फ स्मार्ट होते हैं, अब दे कुड बी एंटरप्रेन्योर्स। अच्छा, इंट्रापर्सनल के बारे में मैंने बताया था, दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट्री इंटेलिजेंस। अगर ये किसी और इंटेलिजेंस के साथ आप में है, देन यू कैन लिटरली रॉक द वर्ल्ड। उसके बाद यू हैव मोटिवेशनल स्पीकर्स, क्योंकि उनको पता होता है व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स। यू हैव फिलोसफर, साइकोलॉजिस्ट, ये सारी करियर चॉइसेस हैं। कासिम अली शाह इज अ गुड नेम इन दिस। देन वी हैव नेचुरलिस्ट, सारे बायोलॉजी के लोग, जूलॉजी के लोग, इन्वायरमेंटल साइंसेस, क्लाइमेट चेंज की जो बात करते हैं, जो डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं। हमारे पास अगर हम बच्चों में ये देख लें दैट दे आर नेचुरलिस्ट, वी कैन प्रोड्यूस गुड पीपल जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट में काम कर सकते हैं। और फिर पाकिस्तान को शायद इस तरीके के फ्लड्स फेस ना करने पड़े, क्योंकि उससे पहले ही वो फ्लड की रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं।
सो देन फर्दर वी हैव फॉरेंसिक, आर्कियोलॉजिस्ट, ये सारे वो लोग हैं विच आर नेचुरलिस्ट। और इसमें चार्ल्स डार्विन इज अ गुड नेम, यू माइट हैव सीन इट इन द बायोलॉजी बुक, ही वॉज अ नेचुरलिस्ट। देन वी हैव म्यूजिकल, ऑल द सिंगर्स, कंपोजर्स, और जो वॉइस ओवर्स करते हैं, जैसे कार्टून्स में वो कार्टून तो नहीं बोल रहा होता, पीछे से देयर इज अ वॉइस। तो ऑल दीज करियर चॉइसेस आर हेल्पफुल। अच्छा, इसमें वी हैव अ नेम, आतिफ असलम। एंड द नाइन्थ वन इज एग्जिस्टेंशियल, द स्पिरिचुअल स्मार्ट पीपल। दीज आर अगेन दोस्त जो कि क्वेश्चन रेज करते हैं डिफरेंट चीज़ों के बारे में। फिलोसफर्स होते हैं, विजडम की बातें करते हैं, जो स्कॉलर्स बन सकते हैं अच्छे, उनकी थ्योरीज बड़ी किताबों में लिखी जाती हैं। दे आर ऑल्सो रिलीजियस स्कॉलर्स एंड पब्लिक स्पीकर्स एज वेल। अच्छा, इसमें वी हैव सोक्रेट्स, ही वॉज अ फिलोसफर, एंड डॉक्टर जाकिर नाइक। ठीक। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि टीचर का रोल इसमें क्या है। सबसे पहले तो टीचर ने एग्जामिन करना है इंडिकेटर्स की हेल्प के थ्रू। टीचर ने देखना है कि किस बच्चे में क्या इंटेलिजेंस है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के बाद ये पता लग ही जाता है कि आपके बच्चे को क्या चीज़ की नीड है, व्हाट ही वांट्स एंड हाउ ही शुड बी डेल्ट विद। अब आपने इंडिकेटर्स क्या है कि वो किस सब्जेक्ट को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, हाउ ही इज़ बिहेविंग इन द क्लास, एंड देयर आर सर्टन अदर इंडिकेटर्स। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि उनका एप्टीट्यूड किस साइड है, इंक्लिनेशन किस साइड है, एंड थिंग्स लाइक दैट। सेकंड, आप टीचर क्या करेगी, डिफरेंशिएटेड लर्निंग। डिफरेंशिएटेड लर्निंग का मतलब है कि डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट वे ऑफ टीचिंग हो। और ये ऑब्वियसली अब आप कहेंगे कि हम इतनी बड़ी क्लास होती है हम कैसे करें। देखिए, यही तो बात है, एजुकेशन का बिल्कुल रूट ही खराब है। हमारे पास ओवर क्राउडेड क्लास है, एक क्लास में बस 20-25 बच्चे ही होने चाहिए। अगर मैं और अच्छे से बोलूँ तो 15 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और अब आपके पास जब 15 स्टूडेंट्स होंगे तो फिर आप सबके लिए डिफरेंशिएटेड लर्निंग का जो प्रोसेस है वो आप क्लास में आप सर अंजाम दे सकती हैं। इसके बाद वी हैव मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। टीचर अब क्या करेगी, रिसोर्स मैनेजमेंट करेगी विद द हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स। एंड देन स्टूडेंट अवेयरनेस, लाइक मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, इट इज़ इंपॉर्टेंट कि स्टूडेंट को खुद पता हो कि मेरी इंटेलिजेंस कौन सी है, ताकि वो उसी में फिर अपने आप को फ्लरिश करता जाए। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल पॉइंट इज कि आप पेरेंट्स की भी अवेयरनेस करें। जब ये माहौल बन जाएगा, स्कूल टू स्कूल ये बात पता चल जाएगी कि हर बच्चा डिफरेंट है और पेरेंट्स को भी पता चल जाएगी, देन व्हाई नॉट, बिल्कुल बच्चे बढ़ेंगे और डिफरेंट डिफरेंट अपनी फील्ड्स में बढ़ेंगे। तो पेरेंट्स को भी अवेयर किया जाए कि आपका जो बच्चा है वो किस तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं कि आपने सब्जेक्ट तो पढ़ाना है, लेकिन क्लासरूम में आप, हाउ इज़ इट पॉसिबल, आप डिफरेंशिएटेड लर्निंग कैसे पॉसिबल करवाएंगी। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स। स्टार्ट करते हैं लिंग्विस्टिक के साथ। रीडिंग रूम्स अरेंज करवाएं, रीडिंग कॉर्नर्स अरेंज करवाएं, सेमिनार्स में उनको पार्ट दिलवाएं। यू कैन हेल्प देम विद स्पीचेस, डिबेट्स करवाएं, उनको प्रेजेंटेशन में पार्ट दिलवाएं, और रीडिंग लॉग में। एक बात याद रखें कि कोई ना कोई एक ऐसी एक्टिविटी डालें जिसका एविडेंस बच्चे के पास रह जाए, वो आगे जिंदगी में ये दिखा सके कि मैंने स्कूल में ये काम किया था। वो जो एविडेंस है ना, वो इसकी सेल्फ एस्टीम बढ़ाएगा, एंड दैट इज हाउ वो एक डायरेक्शन को चूज करेगा। तो कोई ना कोई एविडेंस उसके पास हो, ऐसी कोई एक्टिविटी जरूर रखें, सर्टिफिकेट उसके पास हो या कोई भी चीज। वो जब बड़ा होगा तो वो याद करेगा कि मुझे बचपन से ही पता था कि मैं इस डायरेक्शन में जा सकता था। लॉजिकल के लिए आप क्या करेंगे, लैब एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, सारे जितने भी लेबोरेटरी में जो चीज़ें होती हैं अर्ली चाइल्डहुड से स्टार्ट करवाएं और टिल दी एंड। उसके बाद एक्सपोजर दें उनको डिफरेंट लैब एक्सपेरिमेंट्स, ये तो हो गया। ठीक है, फिर है एक्टिविटी एरियाज पे उनको भेजें, और लर्निंग थ्रू पजल। अब इसमें अगर आप ये गूगल पे लिख लेना लर्निंग थ्रू पजल, यू विल हैव थाउजेंड्स ऑफ एक्टिविटीज फॉर देम। उसके बाद यू हैव स्पेशल विजुअल, जिसमें आपने आर्ट को इनकरेज करना है क्लास में। कार्ड डेज रखें कि आपने कल ये बना के आना है, टीचर्स डे के कार्ड डेज रखें और उनको वो एक्टिविटी क्लास में करवाएं, और उनको ग्रुप्स में बिठाएं, ताकि वो अ, उनकी भी कम्युनिकेशन बाकी बच्चों के साथ हो, और ये एक रीइंफोर्समेंट की तरह उनके लिए काम करे। देन पेंट कॉम्पिटिशन्स रखवाएं ताकि उनको सर्टिफिकेट्स मिले, एंड अगेन दे विल हैव द एविडेंस कि हमें बचपन से पता था कि हम विजुअल रिसेप्टिवनेस में बहुत अच्छे थे। देन वी हैव बॉडीली काइनेस्थेटिक। इसमें क्लासरूम की काइनेस्थेटिक अरेंजमेंट करें, यानी कि फॉर एग्जांपल इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कि बच्चा चेयर पे ही बैठे, यू गिव देम सम स्पेस जहाँ पे वो खड़ा रहना चाहता है, लेट हिम स्टे लाइक दैट, उसको ये स्पेस दें। अब ऐसा मेरे साथ बहुत दफ़ा हुआ था कि बच्चा टेबल पे याद नहीं कर सकता था, ही यूज टू गो, और वो इधर उधर भाग के याद कर रहा होता था। सो मैं उनको ज़रूर हमेशा ये कहती थी कि आप
उस कोने में जाके बैठ जाएं, या खड़े होके याद कर लो, या आप चेयर पे मुंह उस साइड करके बैठ जाओ। नहीं, आजकल इतना बड़ा मसला होता है कि बस सीधे होके बैठो, स्ट्रेट होके बैठो। नो, लेट देम, वो सीधे होके बैठ रहे हैं या वो उल्टे होके बैठ रहे हैं, लेट देम लर्न। ठीक है, वो एक अलग बात है कि वो डिसिप्लिन होना चाहिए क्लास में, बट लेट देम लर्न। उनको एटलीस्ट ये आप बताएं कि यू इफ यू आर, अगर आप इफ यू आर इनकरेज्ड कि आपने पढ़ना है, देन यू कैन सिट इन एनी काइंड ऑफ चॉइस, आप किसी भी तरीके से बैठ सकते हैं। देन वी हैव हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स, और फिर वी हैव स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स भी अगेन एक रीइंफोर्समेंट की तरह काम करता है, यानी कि आप उनको, अगर आप नहीं चाहते कि आपकी क्लास का डिसिप्लिन खराब हो, तो आप उनको कहें कि हम आपको स्पोर्ट्स में भिजवाएंगे, बशर्त ये कि आप इतना पढ़ें या आप ये टेस्ट पास करके आए। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की तरह काम करेगा। इसके लिए यू कैन वॉच माई वीडियो ऑन बिहेवियरिज्म, you'll get to know what is reinforcement. म्यूजिकल के लिए देर आर सर्टेन थिंग्स। इसमें द बेस्ट एक्टिविटी विच आई थिंक इज कि आप हेडफोन का इस्तेमाल करवाएं क्लास में, एयरफोन्स और हेडफोन्स और वो माइक का इस्तेमाल करवाएं। ये उनके लिए ना एक इंटरेस्टिंग क्लास बना देगा, सो इट विल सेटिस्फाई देयर म्यूजिकल थर्स्ट एंड देन मे बी दे स्टार्ट टू लर्न। ठीक है, और देन वी हैव नेचुरलिस्ट। साइंस प्रोजेक्ट्स में उनको पार्ट दिलवाएं, ग्रीन एक्टिविटीज में दिलवाएं, कोई भी स्कूल में कोई क्लाइमेट एक्टिविटी है उसमें उनको दिलवाएं, उनसे वो प्रोजेक्ट्स बनवाएं जो कि ग्रीन ग्रीन एंड क्लीन एनवायरनमेंट को प्रमोट करते हैं। देन वी हैव इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल में यू कैन स्टार्ट अप बाय मेकिंग देम द लीडर, गाइडर बनाएं उनको, ग्रुप वर्क दें उनको कि आप लोगों से बात करें, कम्युनिकेट करें। और इंट्रापर्सनल में अगर वो कंफर्टेबल हैं कि वो अकेला काम करना चाह रहे हैं, तो देर इज़ नो नीड कि आप उनको ज़बरदस्ती ग्रुप्स में डालें, लेट हिम वर्क अलोन। और इसके अलावा आप उनको इंटरव्यू के लिए एक्टिविटी दे सकते हैं। इससे ये होगा कि एटलीस्ट वो थोड़ा अपनी ज़ात से निकल के, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से निकल के, वो किसी और से बात करेंगे एंड दे स्टार्ट कम्युनिकेटिंग एटलीस्ट। देन वी हैव लास्ट। इसमें एग्जिस्टेंशियल जो बहुत क्वेश्चंस जिनके पास होते हैं, हु क्वेश्चन एवरीथिंग दैट दे थिंक इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, सो प्लीज प्रोवाइड देम टाइम। आप उनको, अगर आपको नहीं आंसर आ रहा, यू आस्क देम कि वेट करो, कल मैं आपको बताऊंगी या बताऊंगा इफ यूर अ टीचर। तो आपने उनसे टाइम लेना है और आपने उनको बाद में फिर बताना है कि जी ये इसका आंसर था। सो लेट देम क्वेश्चन। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी क्लास में जितने क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं, विच मीन्स यू आर अ गुड टीचर। उनको कभी शटअप कॉल इस चीज़ पे ना दे, और इनसे कनेक्टिव राइटिंग करवाएं। इनको बोलें कि आप जितना सोच रहे हैं, इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट गॉड और मे बी एनीथिंग एल्स, कि वो कीड़ा क्यों ऐसे गुजर रहा है, और एनीथिंग फिलोसफिकल जो आप सोच रहे हैं, जस्ट राइट अबाउट इट। तो वो अपनी सोच का ही जब लिखेंगे, इससे उनकी लिंग्विस्टिक स्किल्स भी बेहतर होंगे, और उनकी जो अपनी थर्स्ट होगी बीइंग अ सॉक्रेट, तो वो भी उनकी पूरी हो जाएगी। So that is all for today. I hope you enjoyed it. If you did, kindly like, share, and subscribe, because this is the time when educational content needs to get promoted.